धौलपुर में करंट लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। दरअसल विद्युत लाइन से ताजिया छूने से यह हादसा हुआ। 4 घायलों में से 3 ने उपचार के दौरान अपना दम तोड़ दिया। चिकित्सालय में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कोतवाली थाना क्षेत्र के किला रोड की घटना रही। ताजिए निकाले जा रहे थे, मुहर्रम का मौका था और उस दौरान जब ये विद्युत का तार किसी ताजिए को छू गया और 4 लोग उसकी करंट की चपेट में आ गए। हालांकि तुरंत वहां पर से अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। चौथे का इलाज जारी है। पूरी जानकारी के साथ में धौलपुर से सहयोगी विनोद जुड़ गए। विनोद, वाकई में काफी दर्दनाक हादसा मुहर्रम में ये देखने को मिला। मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था, क्या जानकारी इसको लेकर विनोद? देखिए, पूरे मामले की बात है, काफी दुखद मामला है। मोहम्मद के मुहर्रम के दिनों में जिस प्रकार से कल ताजिए को सुपुर्द खा किया था, इसी कड़ी में इस्लामपुरा के रहने वाले कुछ युवक ताजिए को सुपुर्द खा करने के लिए शेरगढ़ किले के पास लेके जा रहे थे। जभी रास्ते में एक विद्युत का तार से उनका ताजिया था, वो ताजिए छू जाने से उसमें करंट आ गया। करंट के दौरान जो इस्लामपुरा के रहने वाले 4 युवक थे, उसकी चपेट में आए। चारों युवकों को गंभीर रूप में घायल होने के बाद जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां पर 3 को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया है। वहीं एक का गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय इलाज जारी है। पूरी बड़ी घटना, दुखद घटना के बाद स्थानीय लोग परिजन जो मौके पर थे, उनमें काफी खासा आक्रोश दिखा दिया। वहीं जिला चिकित्सालय के बाहर भारी भीड़ मौजूद इकट्ठी हो गई। वहीं प्रशासन ने विद्युत विभाग के साथ जमकर लापरवाही, तारों लगाकर नारेबाजी भी की गई थी। लेकिन विनोद, सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये इस हादसे के पीछे लापरवाही का कोई एंगल रहा क्या? तार नीचे थे, जो औसत ऊंचाई रहती है, क्या वो ढीले तार थे, लटक रहे थे, या फिर ताजिए की ऊंचाई जारी थी, ज्यादा थी? उसमें कुछ जानकारी इसको लेकर और लगी लापरवाही कुछ समझ में आई इसमें? देखिए, विद्युत विभाग की लापरवाही के रवैये की बात करें तो लगातार जो झूलते तारों से कई बार हादसे देखने में आए हैं। तो ये झूलते हुए तार से या ताजिए की जो लंबाई थी वो ज्यादा थी, दोनों में से क्या वजह रही है घटना की, लेकिन घटना काफी दुखद है, जिसको लेकर ये पड़ताल। विनोद, आप बनी रहेगा हमारे साथ में। धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए। अनिल जी, बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया में। लेकर बेहद दुखद खबर सर, मुहर्रम के जुलूस में ये हादसा हुआ, क्या जानकारी आप इसको लेकर दर्शकों को देंगे? और जी मैम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी रूट से, जैसा मेरे को एसएचओ कोतवाली ने बताया है कि 8 ताजिए निकल चुके थे, ये 9वां था लास्ट। इसकी कोई बता रहे रोड जो है ना ताजिए के ऊपर वाली, वो 11 kV की लाइन में कॉन्टेक्ट में आ गई। उससे ये इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ है, उसका झटका लगा है और उससे 4 लोग हॉस्पिटल लाए गए, जिनमें से पहले एक तो बिल्कुल बता दें ब्रॉट टू डेथ था, जो एज पर प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर की रिपोर्ट है, और दूसरा तीसरा कोई 5-10 मिनट के गैप से उनका बड़ी दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। सारे एहतियात हमने दिए हुए थे और वैसे हम ये जांच कर रहे हैं कारणों की, किसकी लापरवाही रही है, बिजली विभाग की कोई लापरवाही रही है तो उसकी जांच करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। बिल्कुल सर, क्योंकि उम्मीद यही करते हैं कि लेकिन अब कभी भी इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि बारिश का मौसम है, बार बार आंधी तूफान की वजह से मेंटेनेंस का काम चलता रहता है, लेकिन फिर हादसे ना हो, इसको लेकर के कोई स्पष्ट और ज्यादा सख्त निर्देश आपने दिए इसके बाद? बिल्कुल दिए थे, हमने शांति समिति की बैठक भी बुलाई थी, उसमें भी बिजली विभाग के ऐसी भी थे। उसके अलावा उनको लेटर भी लिखा था, पाबंद भी किया था, और 70 से तो ऐसे कोई वो नहीं है, हमने कोशिश पूरी की है। दुर्घटना है जी सर। देखिए, ये हादसा जो हुआ है तो परिजनों का गुस्सा भी लाजमी है, आक्रोश हो रहा होगा। स्थिति को निपटने के लिए किस तरह की कोशिश, समझाइश कोई आपकी ओर से की गई वहाँ पर? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं हमारे अधिकारी, और मैं और एसपी साहब भी मौके पे पहुंच रहे हैं। पहले पूरा हमने लेके और पूरी नजर रखे हुए हैं, हमारे जो ऑफिसर वही है सब, और हम इनको कोशिश ये कर रहे हैं कि पहले इनका जो भी रिचुअल्स से अंतिम संस्कार होना है, दफनाना है, वो हो जाए, इनको सहायता पहुंच जाए, उनकी जांच करके हम जो भी दोषी हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ठीक है अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हादसे पर। वाकई में जिस तरह की बात आपने कही, और उम्मीद यही करते हैं कि घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी, लेकिन सवाल फर्स्ट इंडिया के कुछ, क्योंकि हर इस तरह के हादसे में फर्स्ट इंडिया के कुछ सवाल होते हैं, जिम्मेदार सावधानी क्यों नहीं बरतते? विनोद हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद, आपने सुना अभी कलेक्टर साहब को, वो कह रहे थे कि 8 ताजिए निकल चुके थे और दूसरा जब अगला ताजिया निकल रहा था तो विद्युत विभाग ने कहा कि जो रॉड थी वो लंबी थी, लेकिन इसको लेकर भी तो सावधानी बरतनी चाहिए थी पहले, जब उन्हें पता है कि ऊंचाई किसी की ज्यादा हो सकती है। हो सकता है कोई ताजिया ऊंचाई में, आकार में छोटा हो, कोई बहुत बड़ा हो, लेकिन प्रबंध तो किए जाने चाहिए थे। हादसे तो हो सकते हैं लोहे की वजह से, विद्युत की वजह से, बारिश की वजह से।
जी बिल्कुल, पूरे मामले में देखा जाए तो कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई है। अब लापरवाही किस प्रकार से हुई है, ताजिए की ऊंचाई ज्यादा थी तो प्रशासन ने इस प्रकार के इंतजाम क्यों नहीं किए गए कि जो तार की ऊंचाई उससे थोड़ा ऊंचा किया जाता तो इस प्रकार का हादसे नहीं होता। वही बड़ी घटना है, बड़ी दुखद घटना है। एक ही मोहल्ले के 3 युवकों की मौत जो हुई है, कहीं पूरे मोहल्ले शहर के अंदर एक मातम का छाया हुआ है। मातम सपुर्दे खाक ताजियों करने जा रहे हैं, उसका एक हादसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। इसका हादसा तो कहीं बड़ा हादसा है और प्रशासन हम देखना चाहिए कि लापरवाही कहाँ हुई है। जिसने लापरवाही की उनको सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। जी विनोद, एक और युवक जख्मी हुआ था, इसमें उसकी क्या स्थिति अभी? देखिए, चौथा जो युवक है उसका आईसीयू में अभी उपचार जारी है। हालांकि स्थिति उसकी भी गंभीर बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल अभी अंडर ऑब्जर्वेशन में है, उसका काफी उपचार किया जा रहा है। जी बिल्कुल विनोद, और फर्स्ट इंडिया के कुछ सवाल जो लगातार फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन पर कि हादसे का जिम्मेदार कौन है, और प्रमुखता से खबर को इसलिए उठा रहे हैं हम ताकि घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, लेकिन फिर भी बार बार इस तरह की खबरें सामने आ ही जाती है। विनोद, आपका शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, करंट का कहर नजर आया, लेकिन करंट के कहर के साथ साथ कुछ सावधानियां भी बरतने की जरूरत, और सावधानियां इसीलिए भी क्योंकि सावधानियां अगर नहीं बरतेंगे, जरा सी चूक हुई और यहाँ पर आपकी जिंदगी पर बात बन सकती है। फर्स्ट इंडिया के सवाल की लापरवाही की वजह से हादसा हुआ, तो हादसे का जिम्मेदार क्यों है? क्योंकि परिजनों का तो रो रो कर बुरा हाल है। मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था, जिम्मेदार वहां पर कह रहे हैं कि 8 ताजिए निकल चुके थे और जो अगला ताजिया था जिसकी करंट की चपेट में आने से हादसा हुआ, उसका लोहे का एंगल ज्यादा बड़ा था, लेकिन पहले से उस तरह के पैमाने क्यों नहीं सेट किए गए जिससे ये जानकारी उनके सामने आ सकती कि इस तरह के हादसे हो सकते हैं अगर लोहा है, अगर विद्युत है और बारिश का मौसम है। तमाम सारे सवालों के बीच में विद्युत लाइन से ताजिया छूने से जो हादसा हुआ है धौलपुर में, करंट का जो कहर है, एक ही मोहल्ले के एक ही जगह रहने वाले 3 लोगों की 3 युवकों की इसमें मौत हो गई। हालांकि 4 लोग इस करंट की चपेट में आए थे। एक युवक अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, आईसीयू में उस युवक का इलाज चल रहा है। करंट लगने से 3 लोगों की जान चली गई। अभी आपने सुना धौलपुर के जिला कलेक्टर को, वो साफ तौर पर यही कह रहे थे कि घटना की जानकारी उन्होंने ली है और जब जानकारी उन तक पहुंची तो संज्ञान भी लिया, लेकिन विद्युत विभाग से जब सवाल पूछे तो विद्युत विभाग तो साफ तौर पर यही कह रहा है कि 8 ताजिए निकल चुके थे। अगर हादसा होना ही होता तो पहले ही हो चुका होता। ये जो दूसरा ताजिया था जो वहां से निकल रहा था, जो नवा ताजिया बता रहा है विद्युत विभाग, उसकी ऊंचाई ज्यादा थी, लेकिन पैमाने क्यों नहीं सेट किए गए? तमाम सारे सवालों के बीच में काफी दुखद, क्योंकि मुहर्रम का जुलूस था और 3 लोगों की इस विद्युत करंट की चपेट में आने से जान चली गई। तो देखिए, विद्युत लाइन से ताजिया छूने से हादसा हुआ है। धौलपुर से खबर है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मोर्चों के बाहर परिजन डटे हुए हैं। अब लगातार परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि अपने घरों से जब निकले होंगे तो किसी ने सोचा नहीं होगा कि घरों पर जब लौटेंगे तो इस तरह से। धौलपुर से खबर है, तमाम सारे व्यवस्थाओं के बीच में ये इस तरह के हादसे, उन व्यवस्थाओं को, उन बैठकों को जो कि किसी भी त्योहार से पहले की जाती है, शांति बनाए रखने की बैठक, ठीक से जुलूस निकाला जाए उसकी बैठक, लेकिन फिर भी अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो लापरवाही और कहीं ना कहीं जिम्मेदारों पर एक सवाल जवाब की प्रक्रिया तो बनती है। जिम्मेदारों ने सावधानी क्यों नहीं बरती, और साथ ही उन लोगों को भी सोचना चाहिए। इसमें दोहरी भूमिका देखिए, अगर आप खुद अपने आप को, अपने आसपास की चीजों को देखते रहेंगे, अगर आप उसको लगातार मॉनिटर करेंगे तो आपको समझ में आएगी चीज कि वहां से होकर गुजर रहे हैं। अब इतने सारे लोग थे, उन्हें ध्यान तो रखना चाहिए ही था, लेकिन ये जिम्मेदारी बनती है ज्यादा विद्युत विभाग की। लटकते हुए तार, झूलते हुए तार, 11 kV की लाइन, लगातार फर्स्ट इंडिया ऐसी खबरें प्रकाशित करता है कि जो तार झूल रहे हैं, जो तार लटक रहे हैं, जिनमें विद्युत प्रवाहित हो रही है और वो भी 11 kV की, उनसे बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए, किस तरह से उन्हें दुरुस्त कराया जाना चाहिए। खासतौर पर इस समय जब लगातार बारिश, आंधी तूफान का मौसम जारी रहा प्रदेश भर में, अब भी बारिश जारी है और बारिश की वजह से करंट कितने प्रवाह के साथ फैलता है ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन फिर भी ये तार दुरुस्त नहीं थे और संभवतः कहीं ना कहीं ये जो जिम्मेदारी है उस पर सवाल देने के लिए अब जब सामने लोग आएंगे इस खबर के बाद, तो उम्मीद यही करते हैं कि कभी भी इस तरह की घटनाएं ना हो, लेकिन उम्मीद करते हुए भी ऐसी खबरें सामने आ ही जाती है। धौलपुर से खबर है, दरअसल करंट लगने से 3 लोगों की मौत हुई। मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था, ताजियों को सुपुर्द खाक करने के लिए वहां पर पहुंच रहे थे। इस जुलूस के रूप में काफी सारे युवक वहां से होकर पहुंच रहे थे, लेकिन जब वहां से ताजिए के बाद ताजिए निकाले गए, अलग अलग मोहल्लों के लोग पहुंचते हैं, एक्साइटमेंट होती है, सबसे बढ़िया, सबसे खूबसूरत, सबसे आलिशान ताजिया किसका होगा जिसे सुपुर्द खाक किया जाएगा।
लेकिन तमाम सारी चीजों के बीच में अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी कि ऊंचाई उतनी ही रखें और मार्गों को देखते रहिए। अगर आप पहले से वहां पर होकर गुजरेंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ से इतनी ऊंचाई का कोई ताजिया गुजरेगा तो करंट की चपेट में आ सकता है। इन्हीं चीजों की कमी रही, इसी सावधानी की कमी रही और कहीं ना कहीं जिम्मेदारों की ध्यान की भी कमी रही, जिस वजह से ये भयंकर हादसा हुआ है। विनोद जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। विनोद, और कुछ जानकारी सामने आ रही है क्योंकि परिजन लगातार मोर्चे के बाहर धरना दे रहे थे, आक्रोशित थे वो, उनसे समझाइश के लिए कौन कौन पहुंचा? देखिए, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ काफी दुखद घटनाक्रम था, जिसके बाद पूरे मोहल्लेवासी, स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और कहीं ना कहीं प्रशासन के खिलाफ जो आक्रोश देखा उसमें जमकर नारेबाजी भी की गई। हालांकि कोतवाली पुलिस के अलावा भारी पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात था, संघर्ष का दौर जारी था। इसके अलावा मेडिकल जो टीम है जो एक घायल है उसका उपचार कर रही है। फिलहाल मौके पर एसपी भी पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा पुलिस के अस्पताल आला अधिकारी हैं जो कि समझाइश कर रहे हैं। जी, लेकिन विनोद, अब क्योंकि देखिए जब ये मुहर्रम का जुलूस निकाले जाने वाला होगा, अलग अलग जगहों की हमने तस्वीरें देखी है, फ्लैग मार्च होते हैं, पुलिस पहले से बैठ के लेती है, निर्देश भी देती है कि इस जगह से निकलना है, ये रूट होगा, ये तमाम सारी व्यवस्थाएं होंगी। तो इस क्षेत्र के लिए, आपके क्षेत्र के लिए भी तो ये बैठकें हुई होंगी पहले, फ्लैग मार्च पुलिस ने किए होंगे पहले। लेकिन बताया जा रहा है कि फ्लैग मार्च भी हुआ था पुलिस की ओर से, की गई थी, लेकिन इस्लामपुरा क्षेत्र है जिसके ताजिए सबसे खास किले के पास किए जाते हैं, तो जो अल्प करीब किए जा रहे थे, जिसके दौरान ये पूरा का पूरा हादसा हुआ, जिसमें 4 युवक ताजिए लेके जा रहे थे, जिसमें चारों करंट लगे और ये पूरा हादसा हुआ। जी बिल्कुल विनोद, और आक्रोश होना तो लाजमी है। परिजन क्या मांग कर रहे हैं विनोद अभी? देखिए, फिलहाल लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजन आरोपियों जो है लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल खासा आक्रोश है जिसको लेकर पुलिस समझाइश कर रही है। जी, अभी कौन कौन वहाँ मौजूद है विनोद? पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद है, वहीं एसडीएम मौके पर पहुंच गए हैं। ज्यादा परिजनों से और स्थानीय लोग हैं उनको समझाइश की जा रही है और जो इस पूरी घटना के, दुखद घटना के जो भी कारण है उन कारणों को जांच के लिए भी जिला कलेक्टर की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल विनोद, जांच तो होनी चाहिए और जांच होगी तो ही तथ्य सामने आएंगे। लेकिन विनोद, जब जिस रूट को हम देख पा रहे हैं वैसे ही बाजार एक लग रहा है, नजर आ रहा है कि साफ तौर पर यहाँ पर भीड़ होगी लोगों की। ये दुर्घटना और भी ज्यादा बड़ी हो सकती थी विनोद, अगर ये करंट थोड़े से ही लोगों में और ज्यादा टच के जरिए फैला होता तो ये दुर्घटना ज्यादा बड़ी होती। सुरक्षा तो कहीं ना कहीं यहाँ से गायब नजर आ ही रही थी, नदारत थी। ये एक कुदरती चीज हो सकती है कि इससे पहले वो कह रहे हैं कि 8 ताजिए निकल गए, लेकिन ये हादसा शुरुआत में भी हो सकता था जब शुरुआत हुई इस जुलूस की। देखिए, ये जो ताजिए थे, कुछ एक ताजिए थे जिनको भी सुबह से खास करने के लिए एक मोहल्ले के जो ताजिए थे उनको लेके जाया जा रहा था। कुछ ही ताजिए थे जिसको 4 युवक हैं वो युवक लेके जा रहे थे, जिसके टारगेट छूने से पूरा हादसा हुआ है। जी बिल्कुल विनोद, और लगातार फर्स्ट इंडिया के कुछ सवाल हैं, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि सवाल एक बार फिर से पूछने जरूरी है कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? 3 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार जो है उन्होंने सावधानी क्यों नहीं बरती और किसकी लापरवाही से हादसा हुआ? क्योंकि घटना होने के बाद तो आप इस पर आरोप लगा लीजिए, आप उस पर आरोप लगा लीजिए, खुद की चीजों से बचकर निकल जाइए, लेकिन जवाबदेही तो बनती है ही विनोद, जवाबदेही तो बनती है। किसी तरह की प्रतिक्रिया विद्युत विभाग की ओर से सामने आई क्या? आपने बातचीत करने की कोई कोशिश की? आप पहुंचे थे वहां पर क्या, या फिर आपने फोन के जरिए, दूरभाष के जरिए कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की? तो कोई रिस्पांस इस घटना के बाद से सामने आया विद्युत विभाग की ओर से? विनोद, आवाज पहुंच रही है? जी विनोद, जब विद्युत विभाग से कोई रिस्पांस लेने की कोशिश, कोई प्रतिक्रिया लेने की कोशिश हादसे के बाद हुई तो कुछ कहा उन्होंने आपसे? देखिए, फिलहाल जिस माहौल गरमाया हुआ है इसके अलावा आज अभी तक विद्युत विभाग का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। बड़ा हादसे को लेकर भी फिलहाल प्रशासन चाह रहा है कि कहीं ना कहीं जो माहौल गरमाया हुआ है माहौल पहले शांत किया जाए, उसके बाद जो जिस भी लापरवाही के खिलाफ जो कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन विनोद, एक बड़ी बात आप बता रहे हैं, कल कितने बजे ये हादसा हुआ था और कल से लेकर अब तक लगभग 10:15 बजे का समय हो गया है। इतने घंटे के बाद भी विद्युत विभाग का कोई अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा, बावजूद इसके कि वहां पर एसडीएम है, एसपी पहुंच रहे हैं, कलेक्टर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पाबंद भी नहीं किया गया क्या वहां पहुंचने के लिए विद्युत विभाग की ओर से किसी को? देखिए, बिजली विभाग की लापरवाही की बात करें तो आए दिन ये शिकायतें मिलती रहती हैं, कहीं ना कहीं लापरवाही होती है, लापरवाही से हादसे होते हैं, हादसे बढ़ जाते हैं। अभी हाल ही में बात करें तो बीजेपी की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें लोगों में इतना आक्रोश था कि बीजेपी पदाधिकारी ने विद्युत विभाग के सबसे बड़े अधिकारी ऐसी तो तारीख पहुंची। हालांकि उसके बाद मामला दर्ज हुआ है, मामले में पुलिस पड़ताल भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही का आलम बिजली विभाग का इस प्रकार का है कि लोगों में खासा आक्रोश बिजली विभाग के खिलाफ देखा जाता है। जी
बिल्कुल विनोद, और ये तस्वीरें भी दिखा देते हैं एक बार दर्शकों को, जिसमें परिजन रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। लेकिन चाहते हैं कि न्याय हो, क्योंकि ये एक सामान्य या फिर प्राकृतिक मौत नहीं थी, ये असामयिक मौत है। ये 3 युवक इस जुलूस में शामिल थे, इस जुलूस का हिस्सा थे। विनोद, ये जो युवक थे एक ही मोहल्ले के बताए जा रहे हैं, क्या उम्र रही होगी इन तीनों की? कुछ जानकारी इनकी पर्सनल? विनोद, आवाज पहुंच रही है अब तक? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सवाल कई सारे। सवाल यही कि जवाबदेही के लिए अब तक कोई पहुंचा क्यों नहीं? क्योंकि ये हादसा जब हुआ उससे लेकर के अब सुबह तक, वो अब जिम्मेदारों को वहां पर पहुंचना चाहिए। और देखिए, किसी भी क्षेत्र में इस तरह की घटना होती है, भले ही आपकी लापरवाही ना हो, लेकिन आप वहां पर पहुंचे तो, अगर पहुंचेंगे नहीं तो सवाल कई सारे उठेंगे, और सवाल फिर लगातार बरकरार होंगे। वो जो एक शक है, वो जो एक संदेह है, वो बढ़ता जाएगा। और जरूरत उस स्पष्टता की है कि वो वहां पर पहुंचे। अगर कॉन्फिडेंट होते अपने कामों को लेकर तो अब तक वहां पर मौजूद होते, अपनी बातें बता रहे होते, कह रहे होते डंके की चोट पर कि विद्युत या फिर जो तार है, जो केबल है, वो ठीक थी, वो अपनी ऊंचाई पर ठीक थी, स्थिर थी। लेकिन ताजिए को निकालने के दौरान कोई लापरवाही हुई, लेकिन वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं। इस वजह से लोगों में, परिजनों में, गांव वालों में आक्रोश और ज्यादा बढ़ रहा है। धौलपुर की खबर है, विद्युत लाइन से ताजिया छूने से हादसा हुआ और करंट की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। इस तरह की घटना पहले भी राजस्थान में हुई है, लेकिन उसके बाद फिर से इसकी पुनरावृत्ति हुई, यानी कि उस घटना से कोई भी सबक नहीं लिया गया। विनोद जुड़े हुए हैं। विनोद, इन 3 युवकों की जानकारी कुछ दीजिए, क्या इनकी उम्र रही होगी? जुलूस में शामिल होने के लिए वहां से निकले, एक ही मोहल्ले के बताए जा रहे हैं। युवक है, युवक एक ही मोहल्ले के हैं, एक ही मोहल्ले के हैं। इनकी उम्र भी 20 से 22 साल बताई जा रही है। तीनों एक दोस्त थे जिसके दौरान ताजिया रखा गया था। चारों दोस्त ताजियों का लेके जा रहे थे, जिसके दौरान आज ये बड़ा हादसा हुआ है। जी बिल्कुल विनोद, और ये हादसा जब हुआ था, करंट लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। चौथे व्यक्ति की स्थिति आप बता रहे हैं कि आईसीयू में है। विनोद, जो परिजन पहुंचे, किस तरह के मुआवजे की मांग की जा रही है, या फिर ये आक्रोश है कि तुरंत गिरफ्तारी हो उन लोगों की जो जिम्मेदार है? देखिए, फिलहाल पूरे का पूरा मौके पर माहौल गरमाया हुआ है। जो माहौल है गरमाया हुआ है। जो लोग इस मौके पर मौजूद है उनको खासा आक्रोश है, और फिलहाल वो मांग कर रहे हैं कि जो भी लापरवाही हुई है, लोग लापरवाही के जिम्मेदारों के खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई हो। बिल्कुल, और विद्युत लाइन से ताजिया छूने से जो हादसा हुआ है वाकई में बेहद दुखद, क्योंकि 3 लोगों की इसमें जान चली गई, 4 लोगों को करंट का झटका लगा था, और भी ज्यादा गंभीर हो सकता था। क्योंकि आप तस्वीरें देखिए, बाजार जहां से होकर के ताजे निकाले जा रहे थे, लेकिन जब लोगों की भीड़ के बीच में अचानक से करंट छूता है और उसके बाद ये लोग बेसुध होकर गिरने लगते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि हुआ क्या, लेकिन जब किसी एक व्यक्ति को इस चीज का आभास हुआ कि करंट की चपेट में आ गए हैं, बहुत से लोग उस समय पैनिक कर गए होंगे। आप तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह का माहौल वहां पर हुआ होगा। विनोद, और क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल पूरा माहौल कई दिनों से लगातार जो माहौल ताजियों का मुहर्रम का समय चल रहा था, तो आए दिन जुलूस निकल रहे थे, अलम के जुलूस निकले थे। आज सबूत ताजिया को सबूत खा करने के लिए लोग भी निकले थे, इसको लेकर निकले थे। तो किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि इस प्रकार का बड़ा हादसा कोई हो सकता है। सबूत खा के बाद ये उनको लोगों को लौटना था, लेकिन बीच में अचानक ये हादसा होता है, इतना दुखद हादसा कि हर कोई सन्न है खबर इस घटना को सुनने के बाद। तो कहीं ना कहीं एक लापरवाही, बड़ी लापरवाही है। तो और लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई होगी, जब आगे लापरवाही पर विराम लगाया जाएगा, वरना लापरवाही बराबर होती जाएंगी और मासूम इनके शिकार होते रहेंगे। जी बिल्कुल विनोद, जरूरी है कार्रवाई होना। आप बता रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी वहां पर है, एसडीएम वहां पर है, उनके पहुंचने के बाद में क्या कुछ हुआ है, संज्ञान उन्होंने लिया होगा, क्या जानकारी वो जुटा रहे हैं अभी वहां पर? देखिए, फिलहाल जो मौके पर माहौल गरमाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों या पुलिस के अधिकारियों जो भी मौके पर मौजूद हैं, उनका पहला प्रयास ये कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार से परिजनों को और जो स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए हैं उनके साथ समझाइश की जाए। समझाइश के बाद जो मृतकों के शव है उनको मोर्चे में रखवा दिया, तो कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम हो, जिसके बाद आगे जांच की बात है। जांच जैसे कि फर्स्ट इंडिया पर जिला कलेक्टर नील अग्रवाल ने भी आश्वस्त किया था कि जो भी जितनी भी लापरवाही होगी या जिसने भी इस पूरी घटना के अंदर लापरवाही बरती होगी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जांच के बाद कार्रवाई होगी, तो कहीं ना कहीं जांच के लिए परिजनों को समझाइश की जा रही है। जी विनोद, अभी वो 3 युवक, उनके शवों का पोस्टमार्टम हो गया है, क्या परिजनों को कब तक सौंप दिया जाएगा, या फिर अभी अपनी मांगों को पूरा करवाने पर अड़े हैं और शव लेने से इनकार किया है? देखिए, फिलहाल जो 3 युवक मरे, जिसमें जो 3 की मौत हुई, जिसमें 2 के शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया। भाई तीसरे के शव को भी आईसीयू
मोर्ची स्थित कह रहा है। फिलहाल पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू नहीं हुई क्योंकि मौके पर आक्रोश देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पहले पुलिस दस्तिया पुलिस का ये मानना है कि फिर समझा के बाद ही परिजन पोस्टमार्टम पर आई हो, उसके बाद ही पोस्टमार्टम किया जाएगा। जी बिल्कुल विनोद, और तस्वीरें दिखा रहे हैं। परिजनों के पास तो अब रोने बिलखने के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ सवाल है जिनके जवाब वो चाहते हैं और जवाब देना बनता भी है उन्हें। विनोद, वहां पर मौसम को तो उसका कसूरवार नहीं ठहराया जाएगा। जब जिम्मेदारों से पूछा जाएगा तो मौसम तो पर तो नहीं आरोप मर देंगे। वो ये तो नहीं कह देंगे कि बारिश का मौसम है और इस वजह से करंट छू जाता है, अगर ऊंचाई ज्यादा हो तो। इस तरह की बातें तो नहीं है कहीं। देखिए, यदि इस पूरे घटनाक्रम में बात करें तो कहीं ना कहीं मौसम जिस प्रकार से राजस्थान में बारिश का दौर है, लेकिन धौलपुर जिले की बात करें तो कहीं इस प्रकार की बारिश नहीं है या लंबे समय दिनों से बारिश के कारण स्थिति खराब नहीं है। हाँ, 2-3 दिन पहले थोड़ी सी बारिश जरूर थी, लेकिन इसको ये मौसम को जिम्मेदार ठहराकर अगर ठहराया जाए तो कहीं ना कहीं ये गलत होगा। इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। जिसने लापरवाही की है उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर हो, लेकिन मौसम पर अगर थोपा जाता है तो गलत होगा। जी बिल्कुल विनोद, लेकिन विनोद अब एक चीज और बताइए मुझे कि जब ये जुलूस हर साल यहीं से जुलूस निकाला जाता है और हर साल ताजे होते होंगे, हर ऊंचाई के, हर आकार के, तब हादसे नहीं होते हैं और फिर इस साल ये हादसा होता है, जब पिछले साल भी राजस्थान में इस तरह का हादसा हुआ था। ये रूट वही रहता है ताजे निकलने का, सुपुर्द खाक करने के लिए जब जाते हैं, या फिर रूट परिवर्तित हुआ है इस बार? देखिए, जैसे जो रूट था वो तय रूट था, लेकिन इस्लामपुरा जो मोहल्ला है उसके आसपास जो क्षेत्र है वह अपने ताजियों को किले के पास दूसरी जगह दफना खाक करते हैं। वही इसी कड़ी में हमेशा से ऐसा आलम होता था, लेकिन इस बार माना जा रहा है, बताया जा रहा है कि झील से तार या ताजिए की लंबाई इसकी वजह से पूरा हादसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये तो क्लियर है कि ये रूट चेंज नहीं किया गया। घटना कैसे घटी है इसकी जांच शुरू की जा रही थी। बिल्कुल विनोद, और कई सारे सवाल हैं जिन पर जांच होनी चाहिए और जांच होगी तो लोगों तक ये बात पहुंचेगी और क्या नहीं किया जाना है, क्या किया जाना है। इस तरह के जुलूस में, भले ही वो किसी भी तरह का जुलूस हो, लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। विनोद, यहाँ पर लापरवाही तो लोगों की भी, और जुलूस में इतने सारे लोग शामिल थे, कहीं ना कहीं उनकी भी रही। ताजी बनाने वालों की भी इस चीज में थी कि हाँ, उनको भी इस चीज का इल्म होना चाहिए था कि ये दुर्घटना हो सकती है और इसके शिकार इतने सारे लोगों के गुट में से या फिर समूह में से कोई ना कोई हो सकता है। हल्की लापरवाही तो वहां से भी आई। बिल्कुल, जिस प्रकार से ये इसमें एक बात ये जरूर है कि इतना ऊंचा ताजिया कहीं माहौल देखा नहीं गया। तार कितने ऊंचे हैं, लेकिन इसकी दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि एक आम आदमी को या ताजिया बनाने वाले को ये एहसास नहीं होता कि तार कितने ऊपर हैं या ढीले हुए हैं या टाइट है। तो कहीं माना जाता है ऊंचाई जरूर अधिक बताई जा सकती है, लेकिन ये कहना कि उन्होंने लापरवाही की, ये उचित नहीं होगा। अगर दूसरे तारों से लापरवाही हुई तो फिर कहीं ना कहीं जिम्मेदार के लिए विश्व विभाग के अधिकारी हैं। कुल मिलाकर के सतर्कता बरतने की जरूरत है, लेकिन सवाल कई सारे और सवालों के जवाब भी देने होंगे। शुक्रिया विनोद इस पूरी बातचीत के लिए।